हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। परमात्मा की प्राप्ति का कारण क्या है? औजार हमारे पास क्या है कि जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए? बुद्धि। तो कोई कहेगा बुद्धि है, कोई कहेगा मन है, कोई कहेगा पूरा अंतःकरण है, कोई कहेगा प्राण है। सबका उद्देश्य किसी न किसी रूप से परमात्मा में तदाकारता को प्राप्त करना। और वो तो प्राप्ति बोले वो तो प्राप्त ही है। प्राप्त ही है, ये भी बुद्धि तो है ना। बुद्धि से ही प्राप्त है। आत्मा से प्राप्त है तो अप्राप्ति का भ्रम निवृत्त दूर करना। अगर प्राप्त ही है तो मौज करो, फिर क्या बात, कोई समस्या ही नहीं है। तो प्राप्त है और प्राप्त नहीं भी है। तो ये अंतःकरण ही आपके पास एकमात्र करण है, चाहे उसका नाम बुद्धि रखो चाहे मन रखो। इसी में अप्राप्ति का भ्रम है और इसी में प्राप्ति का भान उदय होता है। और प्राप्ति में सब जितने भी संप्रदाय हैं वो सब तदाकार वृत्ति को ही प्राप्ति मानते हैं। परमात्मा के साथ हम एक हो जाएं। तो एक हो जाए तो एक में लीन हो जाए। क्या मतलब एक हो जाने से? अपनी आइडेंटिटी हट जाए। अपनी आइडेंटिटी हट जाए। अपनी आइडेंटिटी हट जाए तो परमात्मा की आइडेंटिटी रह जाएगी। मगर अपनी आइडेंटिटी हट गई तो जानेगा कौन का परमात्मा रह गया? जिसको भ्रम था
उसी को तो ज्ञान होना चाहिए ना कि हाँ मुझे प्राप्त हो गया। तो आइडेंटिटी पूरी तरह से हटती नहीं है। बाद में तो हटेगी, फिर कभी तो हटेगी। मैं और ये एक हो जाएं तब हटेगी, मालूम नहीं। अब इसके लिए थोड़ी ये ज्ञान हो जाए कि हम वो और हम एक ही हैं। एक ही होना तो प्राप्त हो गई। Things are easily said than done. कहने में बहुत आसान है, करने में उतना ही मुश्किल है। एक तरीका ऐसा है जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, और वो है समाधि का तरीका। लेकिन समाधि नाम से ही जो प्रचलित है, उस समाधि से मेरा मतलब नहीं है। कितने प्रकार की समाधि हैं, कोई गिनती है? हठ योग की समाधि अलग है, राजयोग की समाधि अलग है, कर्म संन्यास की समाधि अलग है, भक्ति की समाधि अलग है, कर्म समाधि अलग है, योगा की समाधि अलग है, हठ योग की समाधि अलग है, ज्ञान योग की समाधि अलग है। कितनी समाधियां हैं। दूसरे अध्याय में गीता जी में स्थित प्रज्ञ का जहाँ वर्णन है, वहाँ समाधि शब्द का अर्थ भाष्यकार ने किया, समाधीयते यस्मिन, जिसमें जाकर के समाधिस्थ हो जाते हैं। मैंने आत्मा का नाम समाधि है। आत्मा आप स्वयं हो तो आप समाधि रूप हो। आपको किसी के साथ समाधि लेनी नहीं है, कोई समाधि लगा कर कोई नई चीज प्राप्त करनी नहीं। तो बाधा क्या है जब मैं वही हूं तो? मैं अपने को जानता नहीं, तो जिस रूप से मैं जानता हूं उस रूप को हटाना, वो भ्रांति है। इसी को आत्म सत्यानुबोध बोलते हैं। जो कल प्रसंग था 32वें श्लोक में, आत्म सत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा। आत्म सत्य का यदि अनुबोध हो गया, माने शास्त्र और आचार्य के द्वारा जैसा आत्मा है वैसा ही मैं हूँ, ऐसा जिसको बोध हो गया, फिर वो कोई संकल्प नहीं करता कि मुझे कुछ अप्राप्त है या प्राप्त करना है। तो जिस समय वो दूसरा कोई संकल्प नहीं करता, अमनस्ताम सदा याति, उसका मन जो है, माने अंतःकरण जो है, वो अपना स्वरूप छोड़ देता है। मन माने अंतःकरण। अमनस्ताम सदा याति तदा याति, उस समय वो अब
मन अपना स्वरूप छोड़ देता, अंतःकरण अंतःकरण नहीं रहता, बुद्धि बुद्धि नहीं रहती, मन मन नहीं रहता। क्या हो जाता है? आत्मा ही हो जाता है। आत्मैवा भूत विजानता यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत। जब सब भूत आत्मा ही हो गए हैं, ऐसा विजानता, ऐसा जो विशेष रूप से जानता है। बस इसी को आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। ग्राह्य भावम तदग्रहम। अब मेरे को प्राप्त करना है, प्राप्त नहीं है मेरे को, ये सब विकल्प इसके छूट जाते हैं। इसलिए दोनों हाथों से मुट्ठी बांध करके, महाराज श्री के शब्द है, दोनों मुट्ठी बांध करके और घुटनों के बल बैठ करके और संकल्प करो कि मैं ब्रह्म हूँ। इसके अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं। मन अमन हो जाए, बुद्धि अबुद्धि हो जाए, जीव ब्रह्म हो जाए, ये कब होगा? आत्म सत्यानुबोध है। इसी को आगे कहते हैं, ये कल हो गया था, अकल्पकम अजम ज्ञानम ज्ञेया भिन्नम प्रचक्षते ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम अजेन अजम विबुध्यते। किसके द्वारा किसको जानेंगे? ये जो एजेंसी है, किसी के द्वारा किसी को जानते हैं, तो ये भ्रम है। ये संसार में भले ही लगता हो, परमार्थ में नहीं लगता है। यहाँ तो ब्रह्म ब्रह्म के द्वारा ही जानता है, आत्मा आत्मा के द्वारा ही जानता है। जो बीच में गड़बड़ है, वो गड़बड़ हटानी है, बस इतना ही। वो गड़बड़ जो है वो बुद्धि की है, वो गड़बड़ अंतःकरण की है, मन की है, जो भी नाम लेना चाहो। अकल्पकम अजम ज्ञानम, एक तो हुआ ज्ञान स्वरूप ब्रह्म, और एक हुआ जिस ज्ञान से हम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, एक तो वो ज्ञान हुआ, और एक जिस ब्रह्म आत्म सत्यानुबोध जो ज्ञान है, एक वो ज्ञान हुआ जिससे कि आत्मा का ज्ञान होगा। तो ये जो जिससे ज्ञान होगा, उसके लिए कहते हैं कि अकल्पकम और अजम ज्ञानम। ऐसा यदि ज्ञान आपको प्राप्त हो गया तो ज्ञेय भिन्नम, उस ज्ञान से जो परमात्मा का ज्ञान जाना जा रहा है, परमात्मा स्वरूप ज्ञान से वो अभिन्न हो जाए। ज्ञेय से अभिन्न, प्रत्यक्ष से अभिन्न बताया जाता है। ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम, वो ज्ञान जिससे ब्रह्म ज्ञान जाना जाता है, वो नित्य है, अजन्मा है। नित्यम अजेन अजम विबुध्यते, उस अजन्मा ज्ञान से अजन्मा ज्ञान ही प्राप्त होता है। जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता,
ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। नारायण। आत्मन्येव आत्मना तुष्टा। आत्मा ही आत्मा के द्वारा संतुष्ट होता है। आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते। आनंद से ही सब उत्पन्न होता है और आनंद से ही सब आनंद से ही आनंद जाना जाता है। तो ऐसा जो ज्ञान होगा जिस ज्ञान से परमात्मा ज्ञान स्वरूप जाना जाएगा, उन दोनों की क्वालिटी में कोई अंतर होगा क्या? पहले तो अंतर होगा। जब तक आप आत्म सत्यानुबोध की सीमा में हैं, परिधि में हैं, तब तक तो वो साधक ज्ञान और सिद्ध ज्ञान, साध्य ज्ञान, इनमें अंतर हो। लेकिन जैसे ही उसमें कूदा तैसे ही एक हो गया। गंगा जी समुद्र में मिलती हैं तो जब तक समुद्र के जल से बिल्कुल किनारे तक पहुंच जाती हैं तब तक तो दोनों में भेद रहता है। और जहाँ एक झोंका आया समुद्र के साथ एक हो, चाहे समुद्र की तरफ से आवे और चाहे गंगा जी की तरफ से आवे। ये तो वहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कहाँ? बे ऑफ बंगाल से मतलब थोड़ी है, वो तो बहुत लंबी चौड़ी है। हैं? गंगा सागर। गंगा सागर। नाम ही उसका गंगा सागर है। तो वो जब तक मतलब गंगा जी का लेवल और समुद्र का लेवल एक नहीं हो जाता तब तक तो कल 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 आवाज आती रहती है। और जैसे ही गंगा जी का एक झोंका आया तो वो समुद्र में मिल गया, या समुद्र की तरफ से एक लहर आई तो गंगा जी में मिल गई, वो कल कल बंद हो जाती। और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो ये ब्रह्म ज्ञान भी एक ही बार होता है, ये बार बार नहीं होता है। क्योंकि जानत तुम्हें ही हो जाए। अब इसके बाद और क्या करेगा? जिसको जाना वही हो गया। नारायण। तो अकल्पकम अजम ज्ञानम ज्ञेया भिन्नम प्रचक्षते, फिर भेद नहीं रहता। साधन ज्ञान में और सिद्ध ज्ञान में भेद नहीं रहता। ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम अजेन अजम विबुध्यते। अजन्मा के द्वारा अजन्मा जाना जाता है। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि किसी असच्चिदानंद साधन से सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं होती। अद्वैत वेदांत को छोड़ करके बाकी जितने साधन साध्य की बात करने वाले हैं वो सब अब ब्रह्म से ब्रह्म की प्राप्ति बताते हैं। तुम जीव हो, तुम ब्रह्म में मिल जाओगे। नारायण। तुम्हारी बुद्धि जो है वो जड़ है, वो चेतन के साथ मिल जाएगी। अरे विपरीत भाव में कैसे एकता हो सकती है?
इसमें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। ये गुरुडम वाले लोग कहते हैं ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। ये तो ठीक है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के आत्म सत्यानुबोध नहीं होगा, इतनी बात तो सही है। लेकिन आत्म सत्यानुबोध होने के बाद तत्व ज्ञान नहीं होगा, फिर गुरु की जरूरत नहीं है। गुरु की जरूरत तभी तक है जब तक आत्म सत्यानुबोध नहीं होता है। वेदांत गुरुडम का सपोर्ट नहीं करता। महाराज जी मेरे सिर पे हाथ धर दो, क्या मिलेगा भैया तुम्हें? जब नहीं धरते हैं तो उसका हाथ पकड़ के अपने आप सर पर मंदिरों में भी हमने देखा है, वहां भी वही दृश्य होता है। मूर्ति के चरणों में जो है सिर जो घुमाते रहते हैं, चाहे जितने दिन तक घुमाओ नारायण। ज्ञान तो ज्ञान से प्राप्त होता है। आशीर्वाद फलता है, लेकिन कल या परसों भी मैंने बताया था कि जिस जगह आपकी डिमांड है उसी जगह परमात्मा रहता है। जीव और ईश्वर एक ही जगह पर रहते हैं, तो जीव का संकल्प जो है वो ईश्वर का संकल्प बन जाता है, बशर्ते कि वो संकल्प टूटे नहीं। मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त करना, ये संकल्प किया मान, मगर इसमें तो त्याग करना पड़ेगा। चलो फिर किसी देवी देवता की शरण में चले जाते हैं। अब विकल्प तो तुमने अपने आप ही कर दिया, अब तत्व ज्ञान कहाँ से हो जाएगा? तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। नारायण। स्वामी महेशानंद जी महाराज ने एक विवेक दिया है यार, वस्तु के लिए प्रकाश चाहिए, लेकिन प्रकाश के लिए वस्तु नहीं चाहिए। अगर अंधेरा है यहाँ और कोई वस्तु रखी है यहाँ, तो अंधेरे में वो वस्तु नहीं दिख रही है, तो वस्तु के लिए प्रकाश चाहिए, लेकिन बोले प्रकाश लाइट आ गई और वस्तु यहाँ कुछ है नहीं, बोले कोई लाओ तब मालूम पड़ेगी कि प्रकाश है कि नहीं। प्रकाश के लिए वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वस्तु के लिए मन का स्पंदन चाहिए, परंतु मन के लिए स्पंदन नहीं चाहिए। साधन ज्ञान ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न है, अतः जैसे ही मन निष्पंद होता है तैसे ही मन जो है वो ब्रह्माकार हो जाता है। मन की फुरना जहाँ बंद हुई, मन ही ब्रह्म हो जाता है।
उसे ये भ्रम था कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, तो ये भ्रम उसका टूट जाता। अब आगे कहते हैं, निगृहीतस्य मनसा निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमता प्रचारः स तु विज्ञेय सुषुप्ते अन्यो न तत्समः। बोले जब मन निष्पन्द हो जाएगा, जब हम परमात्मा के साथ एक ही हो जाएंगे, तो फिर कुछ अनुभव रहेगा ही नहीं, क्योंकि अनुभव करने वाला ही खत्म हो गया। तो प्राप्ति क्या हुई फिर? ये पूर्व पक्ष है। ये भगत लोगों का आक्षेप भी यही है वेदांतियों से, कि जानने वाला भी वही है और जो चीज जानी जा रही है वो भी वही है। तो ये अनुभव क्या, अनुभव कैसा? अनुभव के लिए तो दो चाहिए, एक जानने वाला चाहिए, एक जिसको जाना जा रहा है वो चाहिए। तो उसको समझा रहे हैं कि निगृहीतस्य, निगृहित माने जिसको आपने कंट्रोल में कर लिया है, ऐसा जो मन है और जो निर्विकल्प हो गया है, और धीमता आत्म सत्यानुबोध से जो जिसमें बुद्धि सुस्पष्ट है, प्रचारः स तु विज्ञेय, उसका विशेष रूप से बात समझनी चाहिए। सुषुप्ते अन्यो न तत्समः, ये सुषुप्ति जैसी अवस्था नहीं है। सुषुप्ति में तो ये पता ही नहीं चलता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। ये जो हम कहते हैं ना कि गहरी नींद में बड़े सुख से सोया, मैंने कुछ नहीं जाना, तो इसमें लोग बोलते हैं मैंने कुछ नहीं जाना, ये तो जाना, मैं सुख से सोया तो कुछ तो था अनुभव करने वाला। ये सब नारायण कुतर्क हैं, ये वेदांत नहीं है। सुषुप्ति एक ऐसी अवस्था है जिसमें भेद बुद्धि का निराश हो जाता है। वो तमोगुण की अवस्था है, सबके ऊपर पर्दा पड़ जाता है, ना ज्ञाता रहता है ना ज्ञेय रहता है। वहाँ सुख का अनुभव भी नहीं होता है। वो तो जब सुषुप्ति टूटती है, माने जब हम जागते हैं, तब कहते हैं आज तो शरीर बड़ा हल्का हल्का हो रहा है, नींद बड़ी अच्छी आ गई। तो ये नींद बड़ी अच्छी आ गई, हल्का हो गया, ये जागृत का अनुभव है आपका। उससे अनुमान करते हैं कि नींद बहुत अच्छी आई, और नींद बहुत अच्छी आई तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं रहा। मैंने शायद कभी सुनाया भी होगा, एक दफ़े मैं एक शादी में गया, जबलपुर बारात गई थी, और उधर से जब बारात लौटी तो उनका रिजर्वेशन नहीं था या मिला नहीं था, क्या बात थी। तो ऐसे ही जनरल बोगी में बैठ के आए, सारी रात टांड के ऊपर बैठे रहे, भरा हुआ था, बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी सोए नहीं। जबलपुर से इलाहाबाद आए, फिर इलाहाबाद से जो दूसरी ट्रेन पकड़नी थी वो भी रात्रि में ही थी, मतलब अर्ली मॉर्निंग में थी। तो 7 बजे के करीब घर आ गए, सुबह 7 बजे। अब नींद तो खूब भरी हुई थी आंखों में, तो
श्रीमती जी से हमने कहा, मन कि तुम तो जाओ स्कूल, मैं तो सोऊंगा। तो वो तो अपना जो कुछ करना कराना था कर करा के स्कूल चली गई, और मैं जो है किवाड़ बंद करके और सो गया। अब वो मतलब ये बात होगी करीब 7:30 बजे की, और वो 9:30 के करीब इंटरवल होता था उनका, तो मैं चाय बना कर रख देता था, तो वो चाय पीने के लिए आती थी 9:30 बजे। अब वो 9:30 बजे जब आई तो भीतर से तो कुंडी लगी हुई थी। अब बहुत देर खटखटाया उन्होंने, लेकिन मेरा कोई असर ही नहीं हुआ, इतनी गहरी नींद थी। अब उन्हें कुछ शुभ हो गया कि गड़बड़ हो गई कुछ, तो वो पड़ोसी के पास गई। पड़ोसी की छत हमारी छत से मिली हुई थी, पर उन्होंने ऊपर से पड़ोसी ने आवाज़ें लगाई, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। फिर एक ईंट फेंकी उन्होंने, वो ईंट किवाड़ में जाकर जब लगी तो बहुत जोर से आवाज़ हुई, तब मेरा नींद खुली। तो इसको सुषुप्ति बोलेंगे ना। सुषुप्ति माने जिसमें कुछ पता ही नहीं चलता। अब क्या मैं ये कहूँ कि मुझे कुछ पता नहीं रहा? अरे मुझे कुछ पता नहीं रहा ही तो जब मैं जगा तब पता लगा कि मुझे कुछ पता नहीं रहा, और नहीं मैं तो मरे हुए के समान पड़ा हुआ था। ये सुषुप्ति भगवान ने इसलिए दी है कि आपकी जो जागृत अवस्था के कर्म की थकान है वो दूर हो जाए। ये जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, पांचों इंद्रियों से काम लेते हैं, तो इससे शरीर थक जाता, दिमाग थक जाता। तो दिमाग की थकान दूर करने के लिए भगवान ने ये नींद दी है। तो सुषुप्ति में ज्ञान नहीं होता है, वो तो एक तमोगुण की अवस्था है। तो अगर आपको ऐसे ही कोई समाधि लग गई जिसमें न अपना ज्ञान है न परमात्मा का ज्ञान है, तो वो तो सुषुप्ति जैसी अवस्था हो गई ना, वो तो तमोगुण की अवस्था हुई। वो उसका नाम आप समाधि भले ही कह लो, लेकिन वो ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं है। सुषुप्ते अन्यो न तत्समा, ये जो सत्यानुबोध से मन की स्थिति बनती है, आत्म सत्यानुबोध से, ये सुषुप्ति जैसी स्थिति नहीं बनती है। इसमें सब कुछ जगा रहता है लेकिन कुछ पकड़े हुए नहीं रहता। सुषुप्ति में कुछ पकड़े हुए ही नहीं रहता है बस, लेकिन जगा हुआ नहीं रहता, नींद के आवेश में रहता है। और ये आत्म सत्यानुबोध से ये जगा हुआ रहता है और पकड़ा हुआ कुछ नहीं रहता। इसी को समाधि, ज्ञान समाधि बोलते हैं। एक महात्मा थे, तो उनका सत्संग हमने कई साल किया, अच्छे महात्मा थे। तो बोलते बोलते और गायब गुल्ला हो जाते थे। कहाँ गए, मतलब उनकी शब्द समाधि लगती थी। तो हमको भी लगा कि भाई हमारी भी शब्द समाधि लगनी चाहिए, लेकिन हमारी तो शब्द समाधि लगी नहीं। फिर हमने उनसे पूछा, मन के ये क्या हो जाता है? बोले होता हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन सत्वगुण की ही एक स्थिति है जिसमें जो विषय हम बोल रहे हैं उस विषय से इतना घना तादात्म्य हो जाता है कि फिर कुछ और सूझता ही नहीं है।
लेकिन वो समाधि नहीं है, वो वाली समाधि नहीं है जिसमें आत्मज्ञान होता है। ये तो है आत्म सत्यानुबोध के कारण जो हुआ है। तो सुषुप्ति जैसी तो है ये, लेकिन सुषुप्ति से बिल्कुल अलग है। ये सत्वगुण की अवस्था है आत्म सत्यानुबोध की जो है, और सुषुप्ति जो है वो घोर तमोगुण की अवस्था है। इसलिए दोनों का कोई फल एक सा नहीं है। सुषुप्ति में अविद्या मोहरूप अंधकार से ग्रस्त हुए, और जब उठोगे, अच्छा एक बात समझो, आपको पता है कि आपके भीतर कितनी वासनाएं भरी हुई हैं? इस जीवन की पता नहीं है, और जो प्रारब्ध से आई हैं उनका तो कुछ पता ही नहीं है। वो सब के सब सुषुप्ति में पड़ी रहती है, और जब जागृत होगी तो कौन सी वासना कब निकल आएगी कह नहीं सकते। इसलिए सुषुप्ति को समाधि मत समझ लेना कभी भी। और ये आत्म सत्यानुबोध जो है, ये है तो समाधि, लेकिन ये होता ही तब है जबकि गलत वासना समाप्त हो जाती है। आपको सत्य का अनुभव कब होगा? जब गुरु जी समझाएंगे। गुरु जी की बात कब समझ में आएगी? जब आप शास्त्र भी पढ़ेंगे। शास्त्र और गुरु जी की बात जब दोनों की एक बात हो जाएगी, तब आपकी बात वो समझ में कब आएगी? जब आपके भीतर कोई अन्य वासना शेष नहीं रहेगी। तो सुषुप्ति तो वासनाओं का डंपिंग स्टेशन पुराने जन्मों की कितनी वासनाएं उसमें भरी पड़ी है, और जब जागृत होगी तो वही निकल के आएंगे। और ये आत्म सत्यानुबोध से जो समाधि लगेगी, ये समाधि तत्व ज्ञान कराएगी और कुछ उसका काम नहीं। लीयते ही सुषुप्ते तन्निगृहीतं न लीयते तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकम समन्ततः। सुषुप्ति अवस्था में लीयते ही सुषुप्ते, सुषुप्ति अवस्था में मन लीन हो जाता है। मन माने अंतःकरण, अंतःकरण लीन हो जाता है। लीन हो जाता है माने डूब जाता है। किस में डूब जाता है? क्या है वहां जिसमें डूबने के लिए? तो अज्ञान है वहां, मुझे कुछ पता नहीं रहा। तो उसी अविद्या में जाकर के सब लीन हो जाता है। लेकिन जब ये आत्म सत्यानुबोध से चित्त निरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, तो तब तन्निगृहीतं न लीयते, फिर ये लीन नहीं होता सत्यानुबोध की स्थिति में। क्या रहता है फिर उस समय? तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकम समन्ततः। तदा माने उसी समय, उस समय निर्भयम ब्रह्म, चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। ज्ञानालोकम, प्रकाश में, प्रकाश ज्ञान, ज्ञान माने प्रकाश। ज्ञानालोकम, ज्ञान प्रकाश में
प्रकाश रूप ज्ञान में समन्तता चारों ओर से छा जाता है। अब जैसे धूप तो नहीं निकल रही इस समय और 12 बज जाए और एकदम सूरज निकल जावे और आपको ठंड लग रही हो और जा कर के आप धूप में बैठ जाओ तो कैसा लगेगा? बस जैसा लगेगा वैसा ही आत्म सत्यानुभूत में लगेगा। अरे प्यास तो होनी चाहिए कि मेरे को प्राप्त हो। अगर ठंड नहीं लग रही है तो धूप से भागोगे, ठंड लग रही है, सूरज खूब निकल रहा है, नारायण आप बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके बैठ जाओ। तो आत्म सत्यानुबोध इसी के द्वारा तत्व ज्ञान होता है और कोई रास्ता नहीं। किसी और समाधि से ज्ञान नहीं हो सकता है। आप भोजन बंद कर दो, उल्टे लटक जाओ, हठ योग की किसी समाधि को सिद्ध कर लो, कुछ नहीं हो, सब शरीर से संबंधित है। मैंने एक नोट लिखा है इसके ऊपर कि सुषुप्ति में जो अंतःकरण है वो सस्पेंडेड एनिमेशन में रहता है। आजकल ये अखबारों में बहुत चलता है ना, जो विधानसभा है भंग भी नहीं करते हैं और काम भी नहीं करती विधानसभा, तो उसके लिए शब्द उन्होंने कॉइन किया हुआ है, यदि असेंबली इज इन सस्पेंडेड एनिमेशन। मतलब जिंदा तो है लेकिन वो कार्य नहीं करती। तो सुषुप्ति में जो है सस्पेंडेड एनिमेशन है, जो जागृत और स्वप्न का लोड था वो सब का सब सुषुप्ति में रहता है बरकरार। जैसे ही सुषुप्ति टूटेगी सोई फिर वापस आ जाए, बट इट इज डिस्ट्रॉयड इन आत्म सत्यानुभूत। आत्म सत्यानुभूत की स्थिति में जागृत और स्वप्न का सारा संसार समाप्त हो जाता है। ये इतनी इजी नहीं है भाई, और मुश्किल भी है। महाराष्ट्री ऐसे बोलते थे कि मुश्किल भी है तो तुम्हारे लिए तो है। मुश्किल काम करने के लिए कोई और आएगा क्या? तदेव निर्भयम ब्रह्म, कैसी बढ़िया स्थिति है कि चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। इससे ऊंची और स्थिति क्या होगी? अजम अनिद्रम अस्वप्नम अनामकम अरूपकम सकृत विभातम सर्वज्ञम नोपचार कथंचन। सुषुप्ति में तो जब जाते हैं तो जागृत और स्वप्न के संकल्प किसी न किसी रूप में रह जाते हैं। अरे भाई नींद आ रही है, अब सो जाते हैं, बाकी का काम कल करेंगे। ये जो आपने सोच लिया ना कि बाकी का काम कल करेंगे, तो इसमें आपकी वासनाएं तो शांत हुई नहीं।
महाराष्ट्र का नहीं था। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में ऐसा आपने पढ़ा था कि उनकी टेबल पर जितने कागज उस दिन के आते थे वो सब कागज निपटा कर तब सोते थे, अगले दिन के लिए कोई कागज छोड़ते नहीं थे। तो ऐसे ही आज के जो हमारे कर्तव्य हैं वो पूरा कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि सोते ही रह जाओ, कल कल का दिन आवे ही नहीं। ये काम कल कर लेंगे। भीमसेन ने तो ढोल बजा दिया था। कोई युधिष्ठिर जी वो बांटते थे ना, हैं? दान कर रहे थे। हाँ, दान के लिए कुछ थे। तो ब्राह्मण आया लेट, तो दान का समय जो था वो निकल गया। तो उससे उन्होंने कहा कि भाई तुम कल आना, कल देंगे। अब वो भीम को अच्छा नहीं लगा ये। अब वो बड़ा भाई थे, राजा थे, तो उनसे कुछ कह तो सकते नहीं थे। तो जाकर ढोल लिया और ढोल बजाने लगे। तो युधिष्ठिर ने कहा क्या बात है भाई भीम, क्यों ढोल बजा रहे हो? बोले सर इसलिए ढोल बजा रहा हूँ कि आपके जीवन की गारंटी मिल गई हमको। आपका जीवन बहुत अनमोल है। आपने कहा कल देंगे, तो इसका मतलब कल तक तो आप जिंदा रहोगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फिर करेगो कब। तो इसकी पैरोडी लोगों ने बना ली है कि आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। अरे जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। संकल्प धरे के धरे रह जाते। जब बुढ़े होंगे तब भजन कर लेंगे। तब बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं आएगा, पहले ही राम राम सत हो गई तो क्या कर रहे हो। अजम अनिद्रम अस्वप्नम अनामकम अरूपकम सब ये निषेधात्मक शब्द हैं। और सकृत विभातम हमेशा चलचलाते हुए, मतलब प्रतीत रहता है। सर्वज्ञम ऐसा अनुभव होगा यदि आत्म सत्यानुबोध हो गया तो। आत्म सत्यानुबोध की यदि प्राप्ति हो गई तो आपको ऐसे तत्व का अनुभव होगा। कैसा? कि अजम, जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। अनिद्रम, जिसमें सुषुप्ति जैसी कोई स्थिति नहीं है, माने अज्ञान नहीं है। अस्वप्नम, मनोराज्य नहीं है। अनामकम, कोई नाम नहीं है। और अरूपकम, कोई रूप नहीं है, नाम रूप से परे। और सात्विक राजस तामस इन तीनों भावों से परे। और सकृत विभातम, और हर समय जाज्वल्यमान प्रतीत होता हुआ। और सर्वज्ञम, और सर्वज्ञ। नोपचारा कथंचन, इसमें फिर कोई कर्तव्य की, कोई कैसा भी कर्तव्य शेष नहीं रहे। ये जो लोग हल्ला मचाते हैं ना, ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए, ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए। तो कोई कर्तव्य लगता होगा उसे तभी तो करेगा भाई। नोपचारा कथंचन,
रत्ती भर भी कोई कर्म उसके लिए शेष नहीं रहता करने के लिए। जो करना था सो कर लिया। और बोले ये तो रह ही गया। बोले जो रह गया सो रह गया। सारी जिम्मेदारी संसार की मैंने ही ले रखी है क्या? घर में संसार की तो छोड़ो, घर की भी सारी जिम्मेदारी एक ही आदमी ले लेता है। कहीं पुरुष ले लेता है तो कहीं स्त्री ले लेती है। आजकल स्त्रियों का जमाना है तो स्त्रियां ले लेती हैं जिम्मेदारी। मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं। नोपचारा कथन जन, कोई कर्म शेष नहीं। होनी होय सो होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये आत्म सत्यानुबोध जो है ये खास चीज है ज्ञान की द्वारा। यही साधन है, यही साध्य है, और इससे बड़ा ना कोई साधन है, ना इससे अन्य कोई साधन है जिससे तत्व ज्ञान हो। अभी तक तो हम ऐसा सुनते आए ना कि शास्त्र पढ़ो, प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ो, गुरु जी का सत्संग करो। अरे ये तो सब करो ही करो, लेकिन अगर इन सबको करते हुए भी आपको कुछ हुआ ही नहीं तो बेकार ही तो रहा ना सब। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण नारायण।